बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह से आप लोग सारे ठीक ठाक होंगे, फाइन और शाइन होंगे, खैर वाफियत से होंगे। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल एक्सोडियंस के ऊपर वेलकम कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर की बड़ी ही अहम किताब, बड़ी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि उसकी मेन बुक है डीसी मशीन एंड बैटरीज, उसके दूसरे चैप्टर जो है डीसी जनरेटर्स, उसके जो है वो तमाम रूल कवानीन और उसके एग्ज़ाम के हवाले से, उसकी ईएमएफ किस तरह से जनरेट होती है और उसकी कैलकुलेशन के हवाले से तमाम लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने उनकी कैलकुलेशन के मतलब जो कि ईएमएफ पैदा होती है जनरेटर की मदद से, उसकी कैलकुलेशन के मतलब जो है ना वो लास्ट उसका एक्सरसाइज का जो पॉइंट वो डिस्कस किया था। हमारी तमाम पिछली जो वीडियोस गुजर चुकी हैं, लास्ट वीडियोस के अंदर आप उसको अच्छे तरीके से लाजमी तौर पर देखें और सारी वीडियोस को और फुल वीडियो को लाजमी देखें ताकि आपको आने वाले जो लेक्चर्स हैं वो मज़ीद समझ आ सकें। तो अभी हम जो बड़ा बेहतरीन जो टॉपिक है हमारा, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं डीसी जनरेटर्स की इक़साम के मतलब हमें बहुत जो है इल्म होना ज़रूरी है। डीसी जनरेटर क्या होता है? बेसिकली डीसी जनरेटर जो जिस तरह के मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, डीसी जनरेटर का जो तारफ़ बताया था कि जनरेटर एक वो वाहद डिवाइस है जो आउटपुट इलेक्ट्रिकल में देती है और इनपुट जो है वो मैकेनिकल में लेती है। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हमें फ़राहम करती है और मैकेनिकल एनर्जी वो हासिल करती है। तो इसकी डेफिनेशन में आप इस तरह से बयान कर सकते हैं कि डीसी जनरेटर एक ऐसा आला है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है मुख्तलिफ प्रोसेस की बदौलत। और जो मुख्तलिफ प्रोसेस उसके अंदर होते हैं, जो कानून इस्तेमाल किए जाते हैं, वो कवानीन आपको पता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का असूल इस्तेमाल किया जाता है जो माइकल फैराडे ने 1831 के अंदर जो है वो मुतारफ़ करवाया था, जिसकी बदौलत हम ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो हम अभी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ये बड़ा अहम टॉपिक है। डीसी जनरेटर की इक़साम जो होती हैं उनके मतलब जानना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि हम उसकी इक़साम के हवाले से ही आगे कनेक्शंस की तरतीब सरअंजाम देते हैं। तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो ये है टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर्स में दो किस्में ऑल अराउंड द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। उन दोनों में सबसे पहले है अकॉर्डिंग टू फील्ड एक्साइटेशन, यानी फील्ड एक्साइटेशन के लिहाज से जो आपकी जो इस्तेमाल की जाती है, यानी फील्ड एक्साइटेशन में आप फोकस करते हैं तो आपको एक्साइटेशन का पता लगेगा कि एक्साइटेशन क्या होती है। एक्साइटेशन जो है वो एनर्जाइज करने को कहते हैं। यानी डीसी जनरेटर्स जो है उनकी कॉइलों को, जो फील्ड के अंदर कॉइलें मौजूद होती हैं, उनकी फील्ड किसे कहते हैं? फील्ड मैं आपको बता दूं कि जो डीसी जनरेटर होता है ना, उसके जो पोल्स होते हैं, उन पोल्स के ऊपर जो वाइंडिंग्स की जाती हैं, जो कॉइलें लपेटी जाती हैं, उनको आखिरकार हम सप्लाई फ्राहम करते हैं। और जो सप्लाई फ्राहम करते हैं, वो सप्लाई फ्राहम करने का जो ज़रिया होता है वो एक्साइटर कहलाता है। और उस एक्साइटर की फ्राहम करदा जो सप्लाई है, उसके ज़रिए से उस फील्ड के अंदर मकनातीस का पैदा हो जाना वो एक्साइटेशन कहलाता है। तो एक्साइटेशन के लिहाज से भी हम जनरेटर्स की इक़साम का तस्करा करेंगे। और दूसरा जनाब इसका है अकॉर्डिंग टू कनेक्शंस, और डीसी जनरेटर की कनेक्शंस के लिहाज से भी तरतीब का जो है वो इक़साम का तस्करा करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू फील्ड एक्साइटेशन, यानी फील्ड की एक्साइटेशन के लिहाज से डीसी जनरेटर की कितनी किस्में हैं। तो फील्ड एक्साइटेशन के लिहाज से डीसी जनरेटर की दो मेजर इक़साम, जो कि मैंने आपके सामने डायग्राम बनाई हुई है, इनकी वजाहत बहुत सिंपल और बहुत आसान है। ये आपने अच्छे तरीके से समझ लेनी है ताकि आपको पता लग सके कि डीसी जनरेटर जो है वो किस तरह से दो तरीक़ों से एक्साइट किया जाता है। एक्साइट से मुराद किस तरह से उनके फील्ड के अंदर, उनके पोलों के अंदर मकनातीसियत पैदा की जाती है सप्लाई फ्राहम करके। तो सप्लाई फ्राहम करने के दो तरीके जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं। पहली किस्म का हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। आगे अकॉर्डिंग टू फील्ड एक्साइटेशन की भी दो इक़साम हैं, यानी वो दो इक़साम आपके सामने हैं, सेपरेटली एक्साइटेड और एक है सेल्फ एक्साइटेड।
सेपरेटली एक्साइटेड से मुराद और सेल्फ एक्साइटेड से क्या मुराद है, ये इनके नाम से जाहिर है। एक्साइट का मतलब क्या होता है, सप्लाई फराहम करना एक डीसी जनरेटर की कोर या पोल्स के ऊपर लपेटी गई वाइंडिंग को। तो सेपरेटली एक्साइटेड से क्या मुराद है कि हम एक ऐसा डीसी जनरेटर, ये हम इसकी वजाहत कर लेते हैं कि हम एक, ये आपके सामने डायग्राम मौजूद है, ये नॉर्थ और साउथ पोल, उन दोनों के दरमियान ये रखा हुआ है आर्मेचर। आर्मेचर के ये बार्स हैं, ये बार्स को, ये अमूमन आर्मेचर जो होते हैं ये जो एक सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है जी, एक स्क्विरल केज होता है। जो स्क्विरल केज होता है रूटर, उसके अंदर ये जो सुराख होते हैं, इन सुराखों में जो है वो एल्यूमिनियम की या कॉपर की बार्स रखी जाती हैं, जिनको आपस में शार्ट करके ये आर्मेचर की वाइंडिंग तैयार की जाती है। तो ये आपके सामने आर्मेचर है, ठीक है जी, जो कि नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान हरकत करेगा और इन नॉर्थ और साउथ पोल के मकनातीस को कता करेगा और फिर ईएमएफ पैदा होगी। लेकिन ये किस तरह से कता करेगा, जब नॉर्थ और साउथ पोल्स के दरमियान मकनातीस पैदा होगा तो इनको मकनातीस बनाने के लिए हमने ये कॉइल्स जो हैं वो इन पोल्स के ऊपर जो है वो लपेटती हैं, ये आपके सामने उसके ऊपर वाइंड कर दी हैं, ठीक है जी। तो ये कॉइल्स जो हैं इनको अब हमने मकनातीस बनाना है। तो मकनातीस बनाने के लिए इनके अंदर एक्साइटेशन पैदा करने के लिए हमें कोई बैरूनी सोर्स फराहम करना पड़ता है। बैरूनी ज़रिए से हम सप्लाई फराहम करने के अमल को हम कहते हैं सेपरेटली एक्साइटेशन। यानी सेपरेटली एक्साइटेड जो जनरेटर होते हैं उनकी ये जो फील्ड वाइंडिंग है, ये जिस तरह के मैग्नेटिक फील्ड वाइंडिंग है, इनको हम किसी बैरूनी सोर्स की मदद से डीसी सप्लाई फराहम करते हैं। और वो बैरूनी सोर्स क्या हो सकता है, डीसी जो आपकी बैटरी है, डीसी बैटरी की मदद से हम इनकी फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई फराहम करते हैं। तो इन नॉर्थ और साउथ पोल में क्या पैदा हो जाता है, मकनातीस, जिसकी बदौलत इसके अंदर ईएमएफ पैदा होती है। तो ये जनाब ये सारा अमल जो कहलाता है वो कहलाता है सेपरेटली एक्साइटेड। यानी कि ऐसे जनरेटर जिनकी फील्ड वाइंडिंग को किसी बैरूनी सोर्स की मदद से यानी बैटरी की मदद से सप्लाई फराहम करके एक्साइटेशन पैदा की जाती है, उन डीसी जनरेटर्स को हम कहते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर्स। तो ये सादी सी इसकी वजाहत है। तो इनकी जो ये जो जनरेटर्स होते हैं ये ज़्यादा करंट के तौर पर ज़्यादा करंट फराहम करते हैं, ठीक है जी, और कम वोल्टेज के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो इस वजह से क्योंकि इनके अंदर देखें एक सीरीज़ कनेक्शन है, ठीक है जी, एक सीरीज कनेक्शन है, इनके अंदर जो है वो करंट के गुजरने का एक ही रास्ता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यानी यहाँ से अगर पॉजिटिव और नेगेटिव ये जनाब हम सप्लाई फराहम कर रहे हैं तो इनके दरमियान जो फील्ड की वाइंडिंग है उसमें करंट के गुजरने का एक ही रास्ता है। ये एक सीरीज फील्ड कनेक्शन के भी कहलाएगा। तो सीरीज फील्ड कनेक्शन भी ये कहलाता है और करंट ज़्यादा के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो जनरेटर है जिसको जनाब हम किसी बैरूनी ज़रिए से बैटरी की मदद से सप्लाई फराहम करके इन कॉइलों के अंदर मकनातीस पैदा करते हैं, एक्साइटेशन का अमल पैदा करते हैं। तो इस सारे अमल को हम कहते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। तो अभी हम अकॉर्डिंग टू फील्ड एक्साइटेशन के लिहाज से डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो मकनातीसी फील्ड है इसको पैदा करने का जो बैरूनी ज़रिया है उसको हमने डिस्कस किया है, तो वो कहलाएगा सेपरेटली एक्साइटेड। तो ये नॉर्थ और साउथ पोल की कॉइलों को बैरूनी ज़रिए से हम सप्लाई फराहम कर रहे हैं। इसकी सादी सी एक सर्किट डायग्राम मैंने यहाँ पर भी आपके सामने, ये एक स्कीमेटिक डायग्राम थी, ये एक उसकी सर्किट डायग्राम है, इसको हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ये डीसी सप्लाई हमने फराहम की यहाँ से, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि सप्लाई गुजर रही है, ये फील्ड करंट ये कॉइलों में से गुजरी, इसके अंदर मकनातीस पैदा हो गया, ये आर्मेचर इनकी फील्ड के दरमियान हरकत करेगा और ईएमएफ पैदा करेगा। ये वो कार्बन ब्रशेस हैं जिनकी मदद से हम पॉजिटिव टू नेगेटिव आगे सप्लाई हासिल कर रहे हैं। ये आपका एक सीरीज फील्ड वाला, जिसे सीरीज फील्ड भी कह सकते हैं, और सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है। ये बैरूनी ज़रिए से जो है ना वो इसको सप्लाई फराहम करके इनके अंदर मकनातीसियत पैदा की जाती है।
ये आपकी अकॉर्डिंग टू फील्ड एक्साइटेशन के लिहाज से पहली किस्म है, यानी सेपरेटली एक्साइटेड। अब इसकी हम दूसरी किस्म की तरफ डिस्कस कर लेते हैं। दूसरी किस्म जो है ये भी बहुत अहम है, ये सेल्फ एक्साइटेड एक डीसी जनरेटर है। यानी सेल्फ एक्साइटेड से क्या मुराद हो सकता है? सेल्फ से मुराद ये होता है कि ये एक ऐसा डीसी जनरेटर है जो अपनी ही पैदा करदा करंट को इस्तेमाल करके अपनी फील्ड के अंदर एक्साइटेशन पैदा करता है। इसको हम कहते हैं सेल्फ एक्साइटेशन का अमल। यानी इस जनरेटर को किसी भी बैरूनी सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी बैटरी या जो है वो कोई और सोर्स जिसकी मदद से इनकी फील्ड को सप्लाई फराहम कर सकें, जिस तरह के हमने इस सोर्स की मदद से सप्लाई फराहम की थी। तो ये जो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर्स होते हैं, ये ऐसे जनरेटर्स होते हैं जो अपनी ही पैदा करदा ईएमएफ को इस्तेमाल करते हैं, अपनी ही पैदा करदा करंट को इस्तेमाल करके अपनी फील्ड्स के अंदर जो है वो मकनातीसियत पैदा करते हैं, एक्साइटेशन पैदा करते हैं। तो इस सारे अमल को हम जो है वो सेल्फ एक्साइटेड अमल कहते हैं। अब ये जनरेटर काम कैसे करता है? यानी फॉर एग्जांपल इनकी ये जो आर्मेचर के अंदर मौजूद जो कॉइलें या ये जो होती हैं कॉइलें, ये जब हरकत करती हैं तो इनकी फील्ड वाइंडिंग के अंदर हल्की सी जनाब करंट की मिकदार मौजूद रहती है। तो इनकी हल्की सी करंट की मिकदार की वजह से इनकी फील्ड के दरमियान हल्का सा मकनातीसी फ्लक्स मौजूद रहता है। तो अगर हम इनके आर्मेचर को, ये जो आर्मेचर दरमियान में रखा हुआ है, इसको हम किसी प्राइम मूवर की मदद से, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम अपने हाथ से भी घुमाएंगे तो ये इन दोनों नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान जो हल्का सा मकनातीस है वो इस आर्मेचर के साथ टकराएगा, कता होगा, तो ईएमएफ जनरेट होगी। तो ईएमएफ जनरेट होकर इन फील्ड्स के दरमियान मजीद करंट गुजरना शुरू हो जाएगी। तो फिर उसके दौरान ये इस आर्मेचर के अंदर भी करंट गुजरना शुरू हो जाएगी। तो फिर इन दोनों के ज़ेरे असर ये एक्साइटेशन का अमल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाएगा कि आर्मेचर जो है वो फुल स्पीड से चलना शुरू हो जाएगा और आर्मेचर आगे फुल लोड करंट फराहम करना शुरू कर देगा, फुल पावर फराहम करना शुरू कर देगा। तो इससे ये साबित होता है कि हमें सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर को किसी बैरूनी ज़रिया से सप्लाई नहीं फराहम करनी पड़ी। हमने क्या किया कि नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान जो हल्का सा मकनातीस था उसको इस आर्मेचर को घुमाकर किसी प्राइम मूवर से काटा, काटने के बाद ईएमएफ पैदा की। ईएमएफ से इन कॉइलों में मजीद मकनातीस पैदा हो गया, जिससे आर्मेचर में मजीद मोशन की कुव्वत पैदा हुई, जिससे आर्मेचर कता करता रहेगा, इनके दरमियान ईएमएफ पैदा होती रहेगी और ये अपनी ही पैदा करदा ईएमएफ को क्या करता रहेगा, इस्तेमाल करता रहेगा एक बंद सर्किट की सूरत में। ये आपके सामने मौजूद है। यहाँ पर आप कॉइलों की तरतीब आप देखें कि आर्मेचर से करंट हासिल हुई कॉइलों के करंट एक कॉइल से दूसरी कॉइल में शिफ्ट हुई, फिर जाते हुए अपना एक चक्कर मुकम्मल किया, फिर आर्मेचर के साथ। यानी यहाँ पर एक बंद सर्किट है जो कि अपनी ही पैदा करदा ईएमएफ को इस्तेमाल कर रहा है, जो कि इस आर्मेचर की मदद से हमें हासिल हो रही है। इस आर्मेचर से ईएमएफ जनरेट होकर इनके दरमियान जाएगी, ये फिर दोबारा जो है वो पूरे सर्किट के अंदर हरकत करती हुई फुल लोड करंट फ्राहम करना शुरू कर देगी। तो ये था आपका सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। तो ये आपकी बड़ी ही अहम इकसाम है जो कि आपकी सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड। सेपरेटली एक्साइटेड में किसी बैरूनी सप्लाई यानी कि बैटरी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसमें क्या है कि ये जनरेटर अपनी ही पैदा करदा करंट को इस्तेमाल करता है और अपने अंदर मकनातीसियत पैदा करता है, एक्साइटेशन पैदा करता है और फुल लोड पावर हमें फ्राहम करता है। ये आगे उसकी एक सर्किट डायग्राम है जिसकी शंट फील्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी फील्ड वाइंडिंग के दरमियान यानी पैरेलल में हमने आर्मेचर को वाइंड कर दिया है। तो ये एक पैरेलल कनेक्शन आ जाता है, ये एक फील्ड का सीरीज कनेक्शन आ जाता है। तो ये दो फ़र्क है जनाब आपकी अकॉर्डिंग टू फील्ड एक्साइटेशन, यानी सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर और आगे आ गया है सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। मैं उम्मीद करता हूं आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो आप अच्छे तरीके से इस सर्किट डायग्राम को भी समझें,
ये आपके सामने मौजूद हैं तमाम के तमाम सर्किट डायग्राम, और इन सर्किट डायग्राम्स की बदौलत आपको पता लगेगा कि सेपरेटली किसको सप्लाई फराहम की जा रही है यहाँ से, और ये आगे सेल्फ अपनी ही पैदा करदा ये आर्मेचर ईएमएफ फराहम कर रहा है इनके फिर दोनों पोल्स के दरमियान, जिससे इसके अंदर फुल एक्साइटेशन पैदा होना शुरू हो जाएगी। तो ये बड़ा ही एक अहम टॉपिक था जिसको अभी हमने डिस्कस किया है, क्योंकि टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर्स जो हैं इनकी जो पहली किस्म है वो है अकॉर्डिंग टू आपकी ये फील्ड एक्साइटेशन के लिहाज से, तो ये बहुत ज़रूरी हैं। इनकी दो इकसाम, सेपरेटली एक्साइटेड और आपकी सेल्फ एक्साइटेड। तो सेपरेटली एक्साइटेड जो है किस्म ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, जिसकी सादी सी मिसाल हमारे घरों में लगा हुआ जो एसी जनरेटर है जिससे हम एसी सप्लाई हासिल करते हैं, उसको भी बैटरी की मदद से ही जो है वो आगे उसके अंदर एक्साइटेशन पैदा की जाती है। तो ये जो पहली किस्म है ये अमूमन जो है लेबॉर्ट्रीज़, कारखानों, इंडस्ट्रियल एरिया में वहाँ पर जहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का अमल हो, ठीक है जी, और डायरेक्ट डीसी मोटर्स को कंट्रोल करने का अमल हो, वहाँ पर हम इस सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर्स को इस्तेमाल करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने अल्हम्दुलिल्लाह इस डीसी जनरेटर्स की जो पहली किस्म है और इसकी मज़ीद दो जो किस्में हैं उनको अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इनकी कनेक्शंस के लिहाज से तरतीब को समझेंगे। हमारी वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को क्लिक भी कर लें ताकि आने वाला हर नया लेक्चर आपको टाइम से मिलता रहे। हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।